जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से। आपको बता दें कि सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर से ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई है। और आपको बता दें कि ये जो ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई है ये बीओपी बाबा चामल्याल के पास जो है ये ड्रोन की मूवमेंट स्पॉट हुई है। देर रात को बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 3 बजे के बीच में यहां पर जो ड्रोन है ये देखा गया है और ये एक ब्लिंकिंग लाइट देखी गई है, जिसके बाद यहां एक अफरा तफरी का माहौल बना। आपको बता दें कि हमें जो जानकारी मिल पा रही है एजेंसीज के हवाले से, ये ड्रोन जो है ये आईबी को क्रॉस कर चुका था और ये इंडियन टेरिटरी में आ चुका था बीओपी बाबा चामल्याल के पास। और इसके बाद जो है वो बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने इस ड्रोन के ऊपर लगभग 15 से 20 राउंड जो है वो फायर भी किया है और ये ड्रोन जो है ये वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में जो वो चला जाता है। लेकिन एक बार फिर से आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार पाकिस्तान जो है वो नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है और उसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि ये ड्रोन मूवमेंट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पॉट हुई है। बाबा चामल्याल जी का जो देवस्थान है उसी बीओपी की बात करें तो यहां पर देर रात को ये ड्रोन मूवमेंट जो है ये स्पॉट हुई है। और उसके बाद जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने देखा तो 15 से 20 राउंड इसके ऊपर फायर भी किए गए, लेकिन ये ड्रोन वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक ही मंशा पाकिस्तान की नजर आती है। ड्रोन जब वो यहां भेजता है या तो वो ड्रोन की मदद से हथियारों की खेप भेजता है या फिर नशे की खेप भेजता है। उसी को लेकर जिस तरह से हम लगातार कहते हैं कि ड्रोन मूवमेंट जब भी होती है तो उससे पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग की हो जाती है, चाहे वो हथियारों की ड्रॉपिंग हो चाहे वो नशे की खेप की ड्रॉपिंग हो। उसी को लेकर अब जो है पूरा इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। यहां लगातार सर्च ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। ये अभी तक की बड़ी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से सामने आ रही है और यहां हमें जानकारी मिली है कि अभी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो पूरा इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाल रही है, यहां पूरा इलाका सैनिटाइज किया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई, चाहे वो हथियारों की हो या फिर नशे की हो। लेकिन यह बड़ी एक जो बात सामने आ रही है कि बीओपी बाबा चामल्याल जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इंडो पाक बॉर्डर पर जो जीरो लाइन पर स्थित बाबा चामल्याल जी की देवस्थान है, उसी बाबा चामल्याल पोस्ट की बात करें तो यहीं पर ये ड्रोन मूवमेंट जो है ये स्पॉट हुई है देर रात लगभग 2 से 3 बजे के बीच में। और जब अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने देखा तो उसके ऊपर 15 से 20 राउंड फायर भी किए गए हैं और ये ड्रोन वापस चला जाता है। लेकिन काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ड्रोन ड्रॉपिंग की बढ़ गई हैं, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह से जो है वो चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। क्या कुछ इसके ऊपर इसमें बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। और बीएसएफ का क्या इस पूरे मामले को लेकर कहना है, इसको लेकर भी इंतजार करना होगा। लेकिन एजेंसीज के हवाले से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बीओपी बाबा चामल्याल यहां रामगढ़ सेक्टर की बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तो यहां देर रात को एक बार फिर से ड्रोन मूवमेंट स्पॉट हुई है। ब्लिंकिंग लाइट देखी गई है जो कि आईबी को ये ड्रोन जो वो क्रॉस करता नजर आ रहा था। यानी हार्डली इस ड्रोन ने जैसे ही आईबी को क्रॉस किया तो उसके बाद अलर्ट बीएसएफ के जवानों ने देखा कि ब्लिंकिंग लाइट ड्रोन मूवमेंट जो वो स्पॉट हुई है, उसके ऊपर फायर किए गए। 15 से 20 राउंड ये ड्रोन वापस चला जाता है और पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत जो वो विफल हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर या उसी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कई आगे तक जो पाकिस्तानी ड्रोन हैं ये आ जाते हैं और यहां हथियारों की खेप फेंक देते हैं, यहां नशे की खेप फेंक देते हैं। उनके फिर जो ओजीडब्ल्यूज हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, वो इस खेप को चाहे वो हथियारों की हो चाहे वो ड्रग्स की हो, वो अपने आकाओं तक पहुंचाते हैं। ये एक जो नापाक हरकतों को अंजाम देने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ये कोशिशें पाकिस्तान की कामयाब कभी नहीं हो सकती। जिस तरह से बीएसएफ अब जिस तरह से लगातार एक अपने सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाए हुए है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग लगातार बड़े स्तर पर की जा रही है और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जो आगे का हमारा दायरा है वहां पर भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो पूरी बुखलाहट में है उसके पास कुछ बचा है नहीं और वो अब इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहा है कि टनल से जिस तरह से पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन कराता है अब वो नहीं हो रही, तारबंदी से नहीं हो रही, लेकिन अब ड्रोन का
सहारा लेकर यहां पर माहौल को खराब करना चाहता है पाकिस्तान। भारत में जिस तरह से हथियारों की खेप, नशे की खेप भेज रहा है ड्रोन के माध्यम से, लेकिन ये ज्यादा देर तक ये इसके जो मंसूबे हैं ये कामयाब नहीं हो गए। इन मंसूबों पर किस तरह से पानी फेरना है ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अच्छी तरह से जानते हैं। और ये एक और कायराना हरकत पाकिस्तान की रिपोर्ट हुई है देर रात यहां सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के अंतरराष्ट्रीय सीमा की पोस्ट बाबा चामलियाल के पास यहां आईबी को क्रॉस करता हवा में ड्रोन यानी ब्लिंकिंग लाइट नजर आई और उसके बाद बीएसएफ के जवानों ने यहां इसके ऊपर फायर भी किया, लेकिन ये ड्रोन वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है। लेकिन पूरा इलाका इस समय आईबी का जो है वो खंगाला जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बीएसएफ उसमें शामिल है, एसओजी शामिल है, तमाम सुरक्षा बल इस समय मौजूद हैं और एक पूरा इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। और यह देखा जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन की ड्रॉपिंग तो नहीं हुई, क्योंकि जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो ड्रोन ड्रॉपिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और पाकिस्तान का एक और जो वो कायराना जो एक प्रयास है वो विफल कर दिया है, ये विफल हो चुका है। क्योंकि अलर्ट बीएसएफ के जवान जिस तरह से यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखते ही इस ड्रोन के ऊपर जो वो फायर किया और वापस ये ड्रोन पाकिस्तान टेरिटरी में चला जाता है। ये अभी तक की बड़ी जानकारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन अंडर वे है। क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आती है, बीएसएफ क्या कुछ जानकारी साझा करती है इस ड्रोन की मूवमेंट को लेकर, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ी खबर अंतरराष्ट्रीय सीमा के हवाले से सामने आ रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।